ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो जन्म से ही सबसे ताकतवर था। वो इतना ताकतवर था कि अपनी माँ के पेट से खुद चलकर बाहर निकला था, और वो जन्म से ही इतना खतरनाक था कि उसे अपनी असली पावर छुपाकर जीना पड़ा। जब उसके माँ बाप को उसकी ताकत के बारे में पता चला, तब उन्होंने ठान लिया कि वो अपने बेटे को एक नॉर्मल जिंदगी देंगे। इसीलिए उसके पिता ने एक ऐसी सील बनाई जिससे उसकी पावर्स कंट्रोल में रह सके। लेकिन अगर वो सील एक बार भी टूट गई तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, वांग लिंग लड़ना नहीं चाहता। वो बस शांति से अपना रामेण खाना चाहता है। कहानी की शुरुआत होती है कल्टीवेशन कैलेंडर का साल 4386। एक ऐसा दौर जहां आसमान में उड़ने वाली तलवारों के शेप वाले हवाई जहाज उड़ रहे हैं। हमारी ये सोसाइटी कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी की सहूलियतों का बड़े मजे से इस्तेमाल कर रही है। हुआशियो नाम का यह कमर्शियल लेकिन शांत शहर अपनी ही धुन में चल रहा होता है कि तभी अचानक वहां एक जाइंट फ्रॉग का हमला हो जाता है। इस भयानक सिचुएशन को संभालने के लिए इमॉर्टल का झंडा फहराते हुए मैजिक स्क्वाड की एंट्री होती है। इसी बीच लाल आंखों वाला एक बच्चा एक कन्वीनियंस स्टोर पर रुकता है ताकि वो लिटिल रकून रामेन का पैकेट खरीदकर सूखा ही चबा सके। तभी मैजिक स्क्वाड का एक मेंबर जोई, जिसकी आंख के पास एक अजीब सा कर्ल है, वो उस जाइंट फ्रॉग को पास आते देख लेता है। खतरे को भांपते हुए जोई उस लड़के पर चिल्लाता है कि वहां से भागो। वो झट से आगे बढ़कर उस बच्चे को खतरे की जगह से उठाता है और खुद वापस लड़ाई में कूद जाता है। कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। अब जाइंट फ्रॉग को हराने वाले उस वॉरियर का स्टैचू दिखाई देता है, जिसे अब हुआशियो को बचाने वाला हीरो कहा जाता है। यह स्टैचू जादूगरों के एक हाई स्कूल के गेट पर शान से खड़ा है। इसी स्कूल में फर्स्ट ईयर का नया स्टूडेंट वांग लिंग एंट्री लेता है, जिसकी आंखें बिल्कुल उसी रामेन वाले बच्चे जैसी ही हैं। स्कूल में कदम रखते ही सीनियर्स उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और उससे प्रोटेक्शन मनी मांगने लगते हैं। तभी वहां क्लास की ब्यूटी और हाई फोर्स वैल्यू वाली मैजिशियन सुनरोंग आ जाती है। बाकी सारे स्टूडेंट्स हैरानी से देखते रह जाते हैं जब वो उन बुलीज को वहां से भगा देती है। सुनरोंग आगे बढ़कर वांग लिंग की तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है, पर वांग लिंग बस धीरे से कहता है कि थैंक यू। वो अपनी प्रोटेक्शन मनी सुनरोंग के हाथ में ही थमा देता है और बिना किसी ड्रामे के वहां से चुपचाप चला जाता है। इस सारे ड्रामे से बिल्कुल अनजान स्कूल का एक एडमिनिस्ट्रेटर वहां अनाउंस करता है कि नए स्टूडेंट्स का फोर्स लेवल चेक करने के लिए एक टेस्ट होगा, बिल्कुल किसी सॉर्टिंग हैट तरह, जहां जोई का एक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर आता है और उन्हें डिटेल देते हुए बताता है कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे एलीट क्लास में जगह मिलेगी। इसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर फ्रेशमैन को असेसमेंट एरिना में बुलाया जाता है। लाइन में सबसे पहला नाम जुआन कू का आता है, जो कि असल में इस एनिमेशन का राइटर है। स्क्रीन पर लाइव बाकी सारे स्टूडेंट्स उसे जाइंट फ्रॉग के स्पिरिचुअल फोर्स के अवतार से लड़ने की कोशिश करते हुए देखते हैं। बच्चों को डरता देख एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें तसल्ली देता है कि चिंता मत करो स्टूडेंट्स, असली जाइंट फ्रॉग को कैंपस के नीचे सेफली सील किया गया है। इस चैलेंज में स्टूडेंट्स को अपनी पूरी स्पिरिचुअल फोर्स का इस्तेमाल करके फ्रॉग के सिर पर वार करना है। चेन चाओ और गुओ हाउ समेत बाकी क्लासमेट्स भी अपनी स्किल्स दिखाने की पूरी तैयारी करते हैं। टेस्ट एरिया के अंदर जुआन को निशाना लगाता है, लेकिन वो फ्रॉग की पावर से छिटककर सीधे हवा में उड़ जाता है। स्क्रीन पर फ्लैश होता है, उसे मिला 404 का एक बहुत ही शर्मनाक स्पिरिचुअल फोर्स लेवल। ये सब दूर खड़े होकर ध्यान से देखते हुए सुनरोंग अपने मन में अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। जैसे जैसे रैंकिंग का यह टेस्ट आगे बढ़ता है, और भी कई नए स्टूडेंट्स उस फ्रॉग से टकराकर बुरी तरह बाउंस होते हैं और ऑडियंस में बैठे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर चेन चाओ अपनी आग वाली मुट्ठी के साथ पूरे स्वैग में आगे आता है। वो एक जोरदार हिट करता है और 938 का स्कोर हासिल करता है, जिससे उसे तुरंत एलीट क्लास में डाल दिया जाता है। इधर बिल्डिंग के ठीक नीचे अंधेरे में असली जाइंट फ्रॉग धीरे धीरे हंस रहा होता है। वो हर हमला करने वाले स्टूडेंट से थोड़ी थोड़ी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है और अब वो बस आजाद होने ही वाला है। तभी असेसमेंट एरिना में सुनरोंग आगे बढ़ती है। एक जोरदार पंच और अपने शानदार समरसॉल्ट के साथ वो सीधे 2019 का तगड़ा स्कोर बना लेती है। जब सारे स्टूडेंट सुनरोंग की इस कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं, वांग लिंग बिल्कुल शांति से टेस्ट एरिया के अंदर जाते आता है। वो अपने मन में सोचता है कि उसे बस 400 का स्कोर लाना है ताकि वो लाइमलाइट से बच सके। उधर नीचे बंद जाइंट फ्रॉग हंसते हुए सोचता है कि बस थोड़ी सी पावर और चाहिए और वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। लेकिन तभी अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उसे उस लाल आंखों वाले बच्चे यानी वांग लिंग का चेहरा याद आ जाता है। फ्रॉग के फ्लैशबैक में दिखता है कि कैसे उस बच्चे ने चुटकियों में उसे हराया था और जोई की जान बचाई थी। प्रेजेंट में वापस आते ही, इससे पहले कि वांग लिंग उस फ्रॉग के अवतार तक पहुंच भी पाता, वो जाइंट फ्रॉग डर के मारे अचानक से खुद ही फट जाता है। स्क्रीन पर वांग लिंग का स्कोर एक कभी न खत्म होने वाली 999 करोड़ 99,99,999 की लाइन को भी पार कर जाता है, जहां एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटर अपने प्यारे फ्रॉगी के छिन जाने पर
फूट फूट कर रो रहा होता है। वहीं बाहर खड़े स्टूडेंट्स अंदाजा लगाते हैं कि पक्का सुनरोंग ने ही पहले उसकी सारी ताकत निकाल दी होगी, इसलिए वो फट गया। वांग लिंग को भी यही लगता है कि उसका सबसे कोई लेना देना नहीं है और वो बच गया, पर फिर भी इस महास्कोर की वजह से उसे एलीट क्लास में डाल दिया जाता है। अब एलीट क्लास का सबसे पहला लेसन शुरू होता है, समनिंग स्पेल्स, जहां इंस्ट्रक्टर उन्हें समझाता है कि तुम जिस स्पिरिचुअल बॉडी को बुलाते हो उसकी ताकत तुम्हारे फोर्स लेवल पर डिपेंड करती है। सारे स्टूडेंट्स अपना अपना स्पेल ट्राई करते हैं पर सब के सब बुरी तरह फेल हो जाते हैं। सुनरोंग सबसे पहले एक क्रीचर को बुलाने में कामयाब होती है जो ज्यादातर एक कंकाल जैसा ही दिखता है, लेकिन जब वांग लिंग की बारी आती है तो वो पता नहीं कैसे अपने स्पेल से सीधे उसी असली जाइंट फ्रॉग को ही समन कर लेता है। पूरे क्लासरूम में हड़कंप मच जाता है। फिर अचानक से शायद इंस्ट्रक्टर के कुछ जादुई ट्रिक करने की वजह से वो जाइंट फ्रॉग एक छोटे हरे रंग के प्यारे से कुत्ते में बदल जाता है। बाकी सारे बच्चे उस क्रीचर को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। सुनरोंग प्यार से उसका नाम फ्रॉगी 2 रख देती है और शोर शराबे के बीच वांग लिंग चुपके से क्लास से बाहर खिसक लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अस्पताल में एक जोरदार धमाके होता है जहां वांग लिंग अपनी मां की कोख से खुद ही चलकर बाहर निकलते हुए अपना बर्थ करवाता है। अपने क्रिब में लेटे हुए वांग लिंग को उसके पिता एक लिमिटेड एडिशन वाली ड्रैगन स्लॉटरिंग स्वॉर्ड गिफ्ट करते हैं, लेकिन द चोजन वन होने की वजह से वांग लिंग को बचपन से ही अनइमेजिनेबल टॉर्चर सहने पड़ते हैं क्योंकि वो दूसरों के थॉट्स सुन सकता है। उस गिफ्ट को देखकर और अपने दोनों पेरेंट्स के असली थॉट्स को जानकर वो नन्हा बच्चा अपनी पहली फिलोसॉफिकल दुविधा में फंस जाता है। वो सोचता है कि अगर वो स्वॉर्ड नहीं लेगा तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, और अगर ले ली तो वो नकली स्वॉर्ड तुरंत टूट जाएगी जिससे उनके बीच झगड़ा होगा और उसे बेवजह की टेंशन मिलेगी। अपनी इस मुश्किल को समझते हुए उसके अंदर जमा हो रही फोर्स ऑफ ओरिजिन अचानक से फूट पड़ती है और इसी के साथ एक क्लीन डायपर की जरूरत उसे इस सिचुएशन से बचा लेती है। इससे नरेटर एक थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी कहता है कि कैसे यूरिन ने एक शादी टूटने से बचा ली। यहीं से बेबी वांग लिंग फैसला करता है कि वो हमेशा एक लो प्रोफाइल मेंटेन करेगा। 6 साल की उम्र में जब वो अपनी फोर्स को कंट्रोल करने में फेल हो जाता है तो पूरी फैमिली उस लो प्रोफाइल वाली बात पर वोट करती है। अब डैड का काम है कि प्राइमरी स्कूल शुरू होने से पहले स्पिरिचुअल फोर्सेस को कंटेन करने का कोई तरीका ढूंढा जाए, पर हाई स्कूल तक आते आते वांग लिंग अभी भी सिर्फ छूने भर से बाउल्स तोड़ रहा है, जिस पर उसकी माँ जिद करती है कि वो रोज एक गोल्डन पिल ले, जबकि उसके पिता उसकी पावर को कंट्रोल करने की उम्मीद में एम्यूलेट्स पर कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी लगाना जारी रखते हैं। जैसे ही एम्यूलेट वाली पुरानी बहस फिर से शुरू होती है, वांग लिंग वहां से खिसक लेता है। उसके पेरेंट्स अक्सर होने वाले उन ड्रामों को याद करते हैं जब उनके बेटे की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जैसे 7 साल की उम्र में बर्थडे कैंडल से घर में आग लग जाना और 10 साल की उम्र में एक जोरदार झटके से अपने दोस्तों के कपड़े ही उड़ा देना। अपने बेटे की नॉर्मल लाइफ की उम्मीद में उस गोल्डन पिल ने अब तक उसकी पावर को कम करने का ही काम किया है, और ये बात पता चलने पर वांग लिंग ये डिसाइड करता है कि जब तक नया एम्यूलेट रेडी नहीं हो जाता वो एकदम अनइम्प्रेसिव ही बना रहेगा। स्कूल में क्लास प्रेसिडेंट के इलेक्शंस अनाउंस होते हैं जहां चेन चाओ और सुनरोंग सबसे आगे हैं। टीम सुन वोट्स के बदले तरह तरह के गिफ्ट्स प्रॉमिस कर रही है और वांग लिंग चुपचाप वहां से निकलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर रामेन की एक ऐसी सेल पर पड़ जाती है जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। पर सुनरोंग की टीम का एक बंदा वो सारे रामेन खरीद लेता है और उन्हें गिफ्ट्स के तौर पर बांटने लगता है। जैसे ही स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं, सुनरोंग शाइनिंग लाइट्स के साथ वहां आती है और वोट्स खरीदने के सही या गलत होने पर टीम चेन के साथ बहस करने लगती है। तभी वांग लिंग 5 पैकेट नूडल्स के लिए 5 वोट्स की बोली लगा देता है। स्टूडेंट्स ही आपस में बड़बड़ाने लगते हैं कि उसके पास तो सिर्फ एक ही वोट होना चाहिए, इसलिए हमारी ब्यूटी सुनरोंग वो सारे रामेन फ्री में ऑफर कर देती है। पर साथ ही वो चुपके से एक इनकेंटेशन पढ़ती है ताकि सब लोग तुरंत उसकी साइड हो जाएं। इसके बाद वांग लिंग को आसपास ढूंढती है जो कि वहां से कब का जा चुका है, पर वो बड़ी चालाकी से उस 5 पैक के बदले एक वोट वाले एक्सचेंज को बैलेंस करने के लिए वहां एक गोल्डन पिल छोड़ गया था। क्लास में वो कैजुअली एंशिएंट आर्ट ऑफ कन्फाइनमेंट के लेसन पर पहुंच जाते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है इनकेंटेशन के जरिए सिड्यूस करना। सुनरोंग को रियलाइज होता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, और जैसे ही इंस्ट्रक्टर उसकी हिस्ट्री समझाता है, वांग लिंग भी उस स्पेल को पहचान लेता है। एक राहत की सांस लेते हुए कि उसने हिसाब बराबर कर दिया है, वो नोटिस करता है कि वो इस स्पेल के इन्फ्लुएंस से ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट है। तभी वांग लिंग को लगता है कि सुनरोंग के बॉडीगार्ड ने उसे वो गोल्डन पिल दी है, इसलिए वो उसे इशारा करके पूछता है कि क्या उसके पास वो पिल है। सुनरोंग तुरंत इस कंक्लूजन पर पहुंच जाती है कि वो उसे इसलिए घूर रहा है
क्योंकि वो उसे पसंद करता है और जो पिल उसने उसे भेजी है वो पक्का पावर बढ़ाती होगी। वो बिना सोचे समझे उसे अपने मुंह में डाल लेती है, पर वांग लिंग का इशारा वो नहीं था। वो तो बस अपने मन में ये कहना चाह रहा था कि रामेन के लिए शुक्रिया, वो बहुत बढ़िया था। जैसे ही सुन रोंग की एनर्जी कोलैप्स होती है, प्रोफेसर उसे वो इनकेंटेशन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आगे बुलाता है। वो फिसल कर पीछे गिरती है पर वांग लिंग उसे कैच कर लेता है। लेकिन जब प्रोफेसर उसे स्पेल रिसाइट करने को कहता है तो वो सुन रोंग को उड़ के वहीं फर्श पर ड्रॉप कर देता है। वांग लिंग आगे बढ़ता है और बस एक लाइन बोलकर वो पूरी क्लास से उस स्पेल का असर लिफ्ट कर देता है। फिर सब स्टूडेंट इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसे चैन चाओ जीत जाता है। दूसरी तरफ फोन पर प्रोफेसर जो यी को कंफर्म करता है कि वांग लिंग ने सिर्फ एक बार सुनकर ही उस स्पेल को बड़ी आसानी से तोड़ दिया था। इधर घर पर सुन रोंग लगातार वांग लिंग के बारे में ही सोच रही होती है कि क्या वो उसकी मदद करना चाहता है या उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। स्टूडेंट्स अपनी अपनी फर्नेस खींचते हुए पिल्स रिफाइन करने के लेसन के लिए आते हैं, जहां सुन रोंग पूरे फैनफेयर के साथ क्लास में एंट्री लेती है और सीधे चेन चाओ के पास से गुजरते हुए वांग लिंग को आवाज लगाती है। इस सारे ड्रामे से बिल्कुल अनजान वांग लिंग को लगता है कि सुन रोंग के सिर के ऊपर एक स्पेल साइन चमक रहा है जो उसके क्रश को इंडिकेट कर रहा है। जैसे ही वो उस नाम को पॉप करने के लिए आगे बढ़ता है, उसका हाथ सुन रोंग के बालों को छू जाता है, पर वो बिना कुछ सोचे समझे बस इतना कहता है कि सब ठीक है और वहां से चुपचाप चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ इस नजारे को देखकर चेन चाओ थोड़ा रोने लगता है। गुओ हाओ वांग लिंग की इस अनोखी फ्लर्टिंग टेक्निक के बारे में सोचता रह जाता है और सुन रोंग अंदर से एकदम ट्रॉमेटाइज दिखाई देती है। स्कूल की लैब में इंस्ट्रक्टर शेंगकोंग पैन वाइटैलिटी पिल बनाने के स्टेप्स जल्दी जल्दी बोर्ड पर दिखाती है और सारे स्टूडेंट्स तुरंत अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जहां ज्यादातर बच्चों के पास एकदम स्वैंकी और हाईटेक मशीनें हैं, वहीं चेन चाओ अपनी कल्टीवेशन कलाई दिखाता है जिसके पास अपनी फैमिली की बहुत बड़ी एंटीक फायर फर्नेस है। सुन रोंग भी अपनी फैमिली की बड़ी फैक्ट्री वाली फर्नेस यूज कर रही होती है। इधर गुओ हाओ अपनी पूरी तरह से मॉडर्न पर्सनल साइज्ड फर्नेस का शो ऑफ करता है, जबकि हमारा हीरो वांग लिंग बिना किसी दिखावे के सीधे एक माइक्रोवेव के साथ अपनी पिल रिफाइनिंग शुरू कर देता है। तभी फ्रॉगी तो वहां यह सब देखने के लिए आ जाता है और नोटिस करता है कि गुओ हाओ की फर्नेस तो असल में अलाइव है। इसी बीच कल्टीवेशन का एक जोरदार ओवरलोड होता है और चेन चाओ अपनी फैमिली फर्नेस में ही धमाका कर बैठता है। वो डर के मारे कमरे से बाहर भागते हुए चिल्लाता है कि उसके पिता उसे जिंदा निशानी छोड़ेंगे। इन सब ड्रामों के बीच इंस्ट्रक्टर शेंगकोंग पैन रिफाइनिंग के लिए पूरे 7 घंटे का टाइमर सेट करती है और क्लास को डिसमिस कर देती है। वापस खाली लैब के अंदर फ्रॉगी 2 की लालची नजरें गुओ हाओ की उस मैजिकल फर्नेस पर टिकी हुई हैं। उसे लगता है कि अगर वो ऐसे मैजिकल बीइंग्स को खा ले तो वो एक बार फिर से अपनी पुरानी फॉर्म यानी एक खूंखार डीमन किंग के रूप में इवॉल्व हो जाएगा। पर एन मौके पर वांग लिंग वहां वापस आ जाता है क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि यह फ्रॉगी कुछ तो बड़ी गड़बड़ करने आया। फ्रॉगी उस जिंदा फर्नेस को अपने मुंह में दबाकर भागने की कोशिश करता है, पर वांग लिंग पलक झपकते ही तेजी से उसका पीछा करता है और उसे सीधे फ्रॉगी के मुंह से बाहर निकाल लेता है। उधर बाहर ग्राउंड में चेन चाओ लगातार लैप्स लगा रहा है। भागते भागते उसे अपने पिता की वो सख्त वार्निंग याद आती है जब उसने वो काउल्ड्रन, जो कि उनका कीमती फैमिली ट्रेजर है, उधार लिया था। वो खुद को कोसते हुए बस बिना रुके भागता रहता है। इधर लैब के सिंक में वांग लिंग फ्रॉगी के मुंह से निकाली गई उस फर्नेस को धो रहा होता है कि तभी अचानक गुओ हाओ वहां आ जाता है और उसे देख लेता है। दूसरी तरफ चेन चाओ लगातार भागते हुए अब थोड़ा पागल सा होने लगता है। वो अपनी ही धुंधली इमेजिनेशन में देखता है कि वो सुन रोंग के पीछे भाग रहा है, पर सुन रोंग सीधे वांग लिंग की बाहों में जा रही है। फिर उसे काउल्ड्रन वाले धमाके की याद आती है और वो इमेजिन करता है कि उसके क्लासमेट्स उसे प्रेसिडेंसी के पद से बाहर निकाल रहे हैं, जबकि सुन रोंग और वांग लिंग खड़े होकर उस पर जोर जोर से हंस रहे हैं। इसी बेसुध और डरी हुई हालत में वो सुन रोंग को ढूंढते हुए स्कूल के गलियारों में भटकने लगता है। लैब के अंदर वांग लिंग अब गुओ हाओ को फ्रॉगी के इस अजीब कारनामे के बारे में समझाने की कोशिश करता है, पर भला इस बेतुकी कहानी पर कौन ही यकीन करेगा। गुओ हाओ गुस्से में उस पर अपनी गन तान देता है। सिचुएशन को संभालने के लिए वांग लिंग सजेस्ट करता है कि वो सीधे इस फर्नेस से ही सच पूछ ले, और वो नन्ही फर्नेस तुरंत हिलकर वांग लिंग की बात कंफर्म भी कर देती है। लेकिन गुओ हाओ का गुस्सा शांत नहीं होता। वो फिर भी वांग लिंग पर चिल्लाता रहता है। तभी बदहवास हालत में पीछे से चेन चाओ भी वहां आ जाता है और वो भी वांग लिंग को जान से मारने के लिए पूरी तरह तैयार दिखता है। गुओ हाओ गुस्से में एक पर्पल कलर का लिक्विड फायर करता है। वांग लिंग फुर्ती से खुद को डोज कर लेता है
और वो जहरीला लिक्विड सीधा चेन चाओ के खुले हुए मुंह में लगता है। बिल्कुल सटीक निशाना, पर चेन चाओ तुरंत चकराकर जमीन पर ढेर हो जाता है। वांग लिंग आगे बढ़कर सिचुएशन को असेस करता है कि हालत उतनी भी बुरी नहीं है, पर घबराया हुआ गुओ हाओ उसे चेन चाओ को छूने तक नहीं देता। पकड़े जाने के डर से वो वांग लिंग को फोर्स करता है कि वो चेन चाओ को उठाए और वापस लैब के अंदर ले आए। तब तक चेन चाओ उस पेंटाटॉक्सिक पोशन के असर की वजह से एक प्यारे से पर्पल कलर में पूरी तरह बदल चुका है, जबकि वो पोशन सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए था। गुओ हाओ को लगता है कि उनके पास चेन चाओ को बचाने के लिए सिर्फ 4 घंटे हैं, इससे पहले कि वो किसी बड़े खतरे में पड़े। पर वांग लिंग अपने मन में फिर से नोट करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर भी गुओ हाओ एंटीडोट बनाने की जिद पर अड़ जाता है और बड़े शान से ऑर्डर देते हुए वांग लिंग को इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने के लिए भेज देता है। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने के बाद उन पिल्स को पूरी तरह रिफाइन होने के लिए कम से कम 4 घंटे का वक्त चाहिए। पर गुओ हाओ फिर से पैनिक करने लगता है, क्योंकि पूरी क्लास तो सिर्फ 2 घंटे में ही वापस आने वाली है। जब गुओ हाओ परेशान होकर अपना काम कर रहा होता है, फ्रॉगी 2 मौका देखकर वापस उस जिंदा फर्नेस को पकड़ने के लिए आ जाता है। जैसे ही गुओ हाओ उसे रोकता है, उन दोनों को अचानक रियलाइज होता है कि फ्रॉगी के पास कल्टीवेशन की टाइमलाइन को फास्ट फॉरवर्ड करने की एक अनोखी पावर है। वो दोनों मिलकर फ्रॉगी को डराते हैं और उसे एंटीडोट का टाइम स्पीड अप करने के लिए फोर्स करते हैं। एंटीडोट की पिल रेडी होने पर सेफ्टी के लिए वो पहले फ्रॉगी पर एक पिल टेस्ट करते हैं, जो पूरी तरह सक्सेसफुल रहती है। फिर वो पिल उठाकर चेन चाओ को दे दी जाती है, जिसे अपना यह अजीबोगरीब पर्पल रंग उतारने के लिए अब बस एक चैन की नींद सोने की जरूरत है। गुओ हाओ बाहर जाकर क्लास को रोके रखने की पूरी कोशिश करता है, जबकि लैब के अंदर वांग लिंग इस पूरे मिशन का फैला हुआ सारा रायता फटाफट समेटता है। तभी इंस्ट्रक्टर शेंगकोंग पैन अंदर आती है और सीधे गुओ हाओ की फर्नेस के पास जाकर उसे चेक करती है। वहां उसे एक काफी सही दिखने वाली गोल्डन पिल मिलती है। फिर वो वांग लिंग के उस माइक्रोवेव क्रिएशन को चेक करती है, जो दूर दूर तक किसी पिल जैसा नहीं दिख रहा होता। गुओ हाओ को लगता है कि वांग लिंग ने उसकी मदद करने के लिए अपनी और उसकी पिल्स को आपस में स्विच कर दिया और इंस्ट्रक्टर की सारी डांट खुद खा ली। इस गलतफहमी की वजह से वांग लिंग अब उसका जिंदगी भर के लिए एक सच्चा और पक्का दोस्त बन जाता है। पर असल में बैकग्राउंड में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। गुओ हाओ की वाइटैलिटी पिल उस एंटीडोट के साथ ही फर्नेस में पक गई थी, जबकि वांग लिंग की बनाई पिल माइक्रोवेव के अंदर बस पूरी तरह फेल हो गई थी। इसी बीच चेन चाओ अभी भी अपने उसी बड़े कॉल्ड्रन के अंदर चैन की नींद सो रहा होता है। कुछ देर बाद वो स्पोर्ट्स फील्ड में गुओ हाओ और वांग लिंग के सामने हड़बड़ाकर उठता है। वो दोनों मिलकर झूठा बहाना बनाते हैं कि वो ग्राउंड में दौड़ते दौड़ते अचानक बेहोश हो गया था। चेन चाओ को अचानक अपने पिता के कॉल्ड्रन की याद आती है, पर इन दोनों लड़कों ने उसे उसके लिए पहले ही पूरी तरह रिपेयर कर दिया है। यह देखकर चेन चाओ इमोशनल हो जाता है और रोते हुए वांग लिंग से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। फिर हम सीधे स्कूल के क्लासरूम में आ जाते हैं, जहां नरेटर नोटिस करता है कि हवा में हार्मोन्स की महक घुली हुई है, क्योंकि सुन रोंग अपने शिकार यानी उस सीधे साधे वांग लिंग की तरफ कदम बढ़ा रही है। दूसरी तरफ बाहर कुछ नकाबपोश हिटमैन बिल्डिंग पर सुन रोंग पर अपना स्कोप सेट कर रहे होते हैं। इस आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान सुन रोंग सीधे जाकर वांग लिंग से डेट पर चलने के लिए पूछ लेती है। ठीक उसी वक्त जब उन हिटमैन को फोन पर उसे जान से मारने का डर मिलता है। शायद वांग लिंग खिड़की से बाहर उन्हें देख लेता है। अचानक उस शूटर को किसी बहुत ही भयानक और अनजानी पावर का एहसास होता है, जिससे उसका हाथ कांप जाता है और उसका सटीक निशाना चूक जाता है। इधर क्लास के अंदर सुन रोंग पूरी क्लास के सामने वांग लिंग को डेट के लिए जोर से आवाज लगाती है, जिस पर बाकी सारे स्टूडेंट्स मजे लेते हुए हंसने लगते हैं। वो असैसिन बाहर से फिर से निशाना लगाता है कि तभी एन मौके पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर क्लास के अंदर आता है और वांग लिंग को अपने साथ ऑफिस चलने के लिए कहता है। वांग लिंग उनके साथ बाहर निकलते हुए जवाब में जोर से हाँ चिल्लाता है, पर सुन रोंग को बड़ी गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि वांग लिंग ने उसकी डेट के प्रपोजल को हाँ कहा है, और इसी बीच वांग लिंग वहां से चुपचाप खिसक लेता है। बाहर छत पर खड़े वो हिटमैन डिसाइड करते हैं कि वो सुन रोंग को उसकी अगली पोजीशन तक फॉलो करेंगे। उन्हें अब अच्छी तरह समझ आ चुका है कि स्कूल कैंपस में कोई तो ऐसा इंसान मौजूद है जो बेहद पावरफुल है। छत के एक कोने से फ्रॉगी 2 उन हमलावरों पर लगातार अपनी पैनी नजर रखे हुए है। वहीं नीचे जमीन पर सोशल मीडिया सुन रोंग और उस सिर्फ 5 की फोर्स वैल्यू वाले लड़के की डेटिंग की ब्रेकिंग न्यूज से पूरी तरह फट पड़ता है। इंटरनेट पर स्टूडेंट्स के तरह तरह के अजीबोगरीब रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। इसी बीच वांग लिंग को स्कूल के जॉइंट ऑनरेरी मास्टर इमॉर्टल से मिलने के लिए एक कमरे में ले जाया जाता है, जो और कोई नहीं
बल्कि खुद झो यी है। केबिन में अकेले होते ही झो यी यह कंफर्म करना चाहता है कि क्या वांग लिंग ही वो रहस्यमयी लड़का है जिसने जाइंट फ्रॉग को सिर्फ एक किक में धूल चटा दी थी। सच सामने आते ही वो सम्मान में सीधे अपने घुटनों के बल झुक जाता है और कहता है कि वो तब से उसी असली हीरो को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। वांग लिंग बिना कोई रिस्क लिए उस पर तुरंत अपनी भूलने वाली 50% मेमोरी ट्रिक का इस्तेमाल कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पावर का ठीक 100% वर्जन बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो सामने वाले की जान भी ले सकता है। जैसे ही वांग लिंग क्लास की तरफ वापस जाने लगता है, फ्रॉगी दो रास्ते में आकर उसे उन बाहर घूम रहे खतरनाक असैसिनस के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। उस रात वांग लिंग को एक बहुत ही डरावना और डार्क सपना आता है कि सुन रोंग उसके सामने खड़ी है और उसे डेट पर चलने के लिए जिद कर रही है। वो अपने बनी पजामा में एकदम से घबराकर चौंक उठता है और खिड़की के बाहर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। सुन रोंग सच में अपनी गाड़ियों के साथ बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। वांग लिंग को लगभग पूरा यकीन था कि उसके पेरेंट्स इस वक्त उसे डांटेंगे और पढ़ाई पर फोकस करने के लिए फोर्स करेंगे, पर यहाँ तो पासा ही पलट जाता है। उसके पेरेंट्स तो इस डेट के लिए पहले से एकदम तैयार बैठे हैं और उसे बाहर जाने के लिए एनकरेज करने लगते हैं। वांग लिंग अपना फोन निकालता है और देखता है कि सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ इसी डेट के पोस्ट छाए हुए हैं, जिसे खुद सुनरोंग बड़े शौक से लीड कर रही है। घर के बाहर सुनरोंग एक आलीशान लिमोसिन में ढेर सारी सिक्योरिटी के साथ खड़ी है। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं, मीडिया वाले कैमरे लेकर उन्हें डेट पर जाते हुए कैप्चर करने लगते हैं। यह सब देखकर वांग लिंग बहुत चिढ़ जाता है और अपने मन में उम्मीद करने लगता है कि काश वो हिटमैन इस मुसीबत से बचाने के लिए अभी यहीं आ जाए। किस्मत से वो हिटमैन सच में उनके पीछे लगे हुए होते हैं, बस एक सही मौके और क्लियर शॉट की तलाश में। लिमोज का वो बड़ा काफिला सीधे हेवनली पैराडाइजर्स की तरफ बढ़ता है, जो कि असल में सुन फैमिली का ही एक बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है। रास्ते भर गाड़ी में सुन रोंग लगातार वांग लिंग को चिढ़ाती रहती है। पार्क में पहुंचकर वो अपनी भारी भरकम सिक्योरिटी को वापस भेज देती है और कहती है कि उसका ये दोस्त उसका ख्याल रखने के लिए काफी है, पर सिक्योरिटी वाले फिर भी क्रेडिबिलिटी के लिए दूर से उनके पीछे पीछे ही रहते हैं। जैसे जैसे वो बच्चे पार्क में अंदर घूमते हैं, वो हिटमैन रास्ते की सारी रुकावटों और गार्ड्स को चुपचाप हटाते हुए उनके और करीब आ जाते हैं। मौका पाकर वो सीधे सुन रोंग पर गोली चलाते हैं, पर वांग लिंग इतनी बिजली जैसी तेजी से मूव करता है कि वो उस उड़ती हुई बुलेट को अपने दांतों से ही बीच में रोक लेता है और वापस उन्हीं हिटमैन की तरफ थूक देता है। सुन रोंग को इस सब का अंदाजा नहीं होता, उसे बस लगता है कि वांग लिंग उसे देखकर मुस्कुरा रहा है और वो प्यार से ब्लश करने लगती है। वांग लिंग सिचुएशन को संभालने के लिए तुरंत अपनी वो 50% मेमोरी इरेज वाली ट्रिक यूज करता है ताकि सुन रोंग को कुछ याद न रहे। वो लोग पार्क में आगे बढ़ते रहते हैं। हमलावर लगातार उनके पीछे पड़े हैं और वांग लिंग बड़ी ही कैजुअल ग्रेस के साथ उनके हर एक किलिंग प्लान को फेल करता जा रहा है। सुन रोंग को इस पूरे बैकग्राउंड वॉर की कोई खबर ही नहीं होती, जहां एक तरफ वो गनमैन इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि एक लड़की को मारने के लिए उन्हें कितनी ज्यादा मुश्किल करनी पड़ रही है, वहीं वांग लिंग इस सबसे तंग आकर फेरिस व्हील पर थोड़ी शांति इमेजिन करने लगता है। जैसे ही वो शूटर्स फेरिस व्हील की तरफ उनका पीछा करते हैं, दूर से जो यी की नजर उन पर पड़ जाती है। वो खतरे को भांपकर तुरंत अपनी कल्टीवेशन टीम को बैकअप के लिए बुला लेता है। वो क्रिमिनल्स पीछा करते करते सीधे उनकी फेरिस व्हील कार के ऊपर चढ़ जाते हैं और फाइनली वांग लिंग को सुन रोंग की बातों से थोड़ा रिलीफ मिलता है। सुन रोंग हमलावरों को देखकर डरे बिना बड़ी बहादुरी से वांग लिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आए। तभी झो यी के इमोर्टल्स भी मदद के लिए आसमान में उड़कर वहां पहुंच जाते हैं, पर उनके कुछ करने से पहले ही वांग लिंग बिना किसी मूवमेंट के बस अपनी एक उंगली के छोटे से इशारे से उन सारे मैन को हवा में उड़ा देता है। इसके तुरंत बाद वो आगे बढ़कर सुन रोंग के दिमाग से आज के इस पूरे दिन की सारी मेमोरीज को हमेशा के लिए सील कर देता है। लेकिन वो इस बात से बेखबर है कि काफी दूर आसमान से झो यी ने वांग लिंग की इस अविश्वसनीय और गॉड लेवल पावर को अपनी आंखों से साफ नोटिस कर लिया है। हम देखते हैं कि खरगोश के चेहरे वाले उन नाकाम असैसिनस को शैडो स्ट्रीम के लीडर से उनके किए की भयानक सजा मिलती है और फिर बिना कोई वक्त गंवाए इस गैंग के नए मेंबर्स को काम पर लगा दिया जाता है। वो शैडो स्ट्रीम की लीडर खुद सुन रोंग को ट्रैक करती है और देखती है कि वो वांग लिंग के पीछे पीछे आ रही है, लेकिन दुनिया के बाकी सब लोगों की तरह उसे भी यही लगता है कि यह लड़का एकदम सीधा साधा और हार्मलेस है। इधर स्कूल में गो हाओ और चेन चाओ वांग लिंग की उस सीक्रेट डेट के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तभी वो दोनों स्कूल कैंपस में सुन रोंग के बॉडीगार्ड्स की एक पूरी फौज को नोटिस करते हैं। इस पर एडमिनिस्ट्रेटर वांग मानते हैं कि वो सब कल वाले असैसिनस से सुन रोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद है, पर सुन रोंग हैरानी से कहती है
कि उसने तो कल ऐसा कुछ नोटिस ही नहीं किया। तभी जो ये बड़े स्वैग के साथ बीच में आता है और सारा क्रेडिट खुद लेते हुए कहता है कि इससे पहले कि वो कुछ नोटिस कर पाती, उसने अकेले ही उन हमलावरों को रोक दिया था, जैसा कि उसे कल मौके पर वांग लिंग ने चुपके से इंस्ट्रक्ट किया था। दूर से जासूसी कर रही वो लीडर यह बात सुन लेती है कि जोई ने ही उसकी पूरी टीम को रोका था। उधर जोई इस पूरे ऑपरेशन को अपनी टीम को समझाता है कि उनका असली काम हर हाल में सुन रोंग को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए उसने कई बैकअप टीमें स्टैंड बाय पर रखी हैं, जिसमें आसमान से कड़ी निगरानी रख रही 7 स्टार स्क्वाड भी शामिल है। तभी शैडो स्ट्रीम का एक खतरनाक मास्टर असैसिन शू फेंग अपने अजीब और गरीब चिकन हैमर से गार्ड्स को एक एक करके ढेर करते हुए स्कूल के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। सेफ्टी के लिए ऑफिस में इकट्ठा हुए लोगों के बीच जोई उसे सीसीटीवी कैमरे पर देख लेता है और उसे रोकने के लिए तुरंत बाहर जाता है। पर स्कूल के बच्चे इस आने वाले बड़े खतरे पर बमुश्किल ही कोई रिएक्शन देते हैं, क्योंकि वे सब अपने फोन्स में बिजी हैं और अपने ग्रुप चैट्स में इस पूरे ड्रामे की सारी डिटेल्स मजे से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चेन चाओ और सुन रोंग दोनों बड़े बड़े दावे करते हैं कि वे वांग लिंग को प्रोटेक्ट करेंगे, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर वांग बीच में आकर उन्हें याद दिलाता है कि इस बात को थोड़ा लो प्रोफाइल रखना है। हाँ बिल्कुल, उनका अगला असैसिन शू यिंग एक बेहद खतरनाक टॉक्सिक गैस छोड़ता है, जिससे गोल्डन पिल वाले बड़े बड़े एलीट गार्ड्स भी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर वांग अपनी सूझबूझ से उस तक पहुंच जाता है। तभी उनका तीसरा असैसिन शू जियान अंदर आने का एक गुप्त रास्ता ढूंढ लेता है, जबकि बाकी लोग बाहर प्रोटेक्टर्स का ध्यान भटका रहे होते हैं। जो ये कंट्रोल रूम में बैठकर बड़ी स्क्रीन पर पूरी नजर रखे हुए एडमिनिस्ट्रेटर वांग बड़ी चालाकी से शू यिंग के बिछाए जादुई ट्रैप से बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही शू यिंग वहां से भागकर सीधे ऑफिस की तरफ दौड़ता है, वांग लिंग बस कैजुअली अंदर से दरवाजा खोलता है और सामने आते ही उसे एक ही झटके में नॉकआउट कर देता है। उधर स्कूल के यार्ड में शू फेंग इमॉर्टल्स की टीम को हरा देता है, लेकिन फ्रॉगी 2 मौका देखकर चुपके से उसकी सारी स्पिरिचुअल एसेंस छीन लेता है, जिससे जाहिर है वो वापस एक खूंखार जाइंट फ्रॉग में बदल सकता है। कम से कम अपने खुद के दिमाग में तो वो ऐसा ही सोच रहा होता है। अब शैडो स्ट्रीम का आखिरी असैसिन शू जियान इनविजिबिलिटी का स्पेल ओढ़े हुए पूरी तरह अदृश्य होकर लड़ाई की तैयारी करता है। ठीक उसी वक्त वांग लिंग अपना एक ऑनलाइन डिलीवरी पार्सल लेने के लिए बड़े आराम से उसके पास से गुजरता है। इमॉर्टल्स खतरे को भांपकर पहले उस डिलीवरी बॉक्स को किसी मैजिक थ्रेड के लिए स्कैन करते हैं। अपने आसपास ये सब हाईटेक कल्टीवेशन होते देख शू जियान को लगता है कि वो पूरी तरह से इनविजिबल और सेफ है, लेकिन वांग लिंग उसके पास रुकता है और कंफर्म कर देता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि वो वहीं खड़ा है और उसने गलती से अपने ही दोस्त को नॉकआउट कर दिया है। ओहो, अपनी चोरी पकड़े जाने पर शू जियान गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपने पूरी तरह चार्ज जादुई हैमर से वांग लिंग पर एक जोरदार वार करता है, लेकिन वांग लिंग की बॉडी से टकराकर वो हैमर ऐसे बैकफायर करता है, वांग लिंग बिना किसी परवाह के मजे से अपने सूखे नूडल्स चबाते हुए बेहोश पड़े शू जियान को पैर से घसीटकर कमरे से ले जाता है। फिर वो झो यी पर अपनी वही 50% वाली मेमोरी ट्रिक यूज करता है और उसके दिमाग को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो होश में आते ही सबको यही बताए कि इस खतरनाक फाइटर को अकेले झो यी ने ही हराया है। बाद में जब स्कूल के बाकी बच्चे वहां पहुंचते हैं तो वे जोई को एक बेहोश पड़े वांग लिंग के साथ पाते हैं। उन्हें लगता है कि जोई ने सबको बचा लिया, जबकि टीवी न्यूज में शैडो स्ट्रीम के असैसिनस की एक और शर्मनाक हार की रिपोर्ट दिखाई जा रही होती है।